तो ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आम का सीज़न तब हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग कहा कि गए कि बरसात हो तब आम खाओ। वो तो जाता है तो लंगड़ा चौसा दशहरी, उसकी एक टेस्ट है, कलर है, लुक है। बच्चों की हिस्ट्री लेते हैं, हम लोग पूछते हैं कि क्या खाए थे, क्या किए थे, तो एक कॉमन चीज़ मिल रही है कि सबको आम खाए हुए हैं। मार्केट में आप मोस्टली ज़्यादातर पाएंगे कि लोग कार्बाइड से ही पकाया हुआ आम। जो मैगी खाओगे, कुरकुरे खाओगे तो बड़े मन से बताते हैं। आम खाने से बच्चों के पेट में दर्द होता है। 2-3 हफ्तों से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो पेट दर्द लेके आ रहे हैं, सीवियर पेट दर्द लेके आ रहे हैं कि बहुत पेट दर्द हो रहा है। गर्मी और बरसात में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल आम होता है। वैसे तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, पर जो परिवार में कोई भी अगर सदस्य होता है, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, सभी को आम पसंद आता है। पर क्या हो ऐसा कि जब आम खाने से अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाए तब क्या होगा? ऐसे में आप घर के कोई भी सदस्य परेशान हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आपका घर का कोई भी सदस्य यानी अगर बच्चा हो तो वह बिना बताए नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पेट में लगातार दर्द होगा। तो ऐसी कुछ बीमारियों को लक्षण अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो आम होते हैं वो एक ओरिजिनल मतलब पके होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पके होते हैं, और एक जो दवा के द्वारा पकाए जाते हैं। ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों पे, जटिल समस्याओं पर, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वैभव जायसवाल मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरह से ये अभी दिक्कतें आ रही हैं, क्या आम खाने पर दिक्कतें आ रही हैं, खासकर ये बच्चों, किसी बच्चे ऐसे ही अबोध बालक होते हैं जो अपनी बीमारियां नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में इसका क्या है सर? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा आम फलों का राजा है ना। आम से बेहतर कोई फल नहीं है, इससे अच्छा है। और हमारी ज़बान को भी वही अच्छा लगता है जो मीठा है, तो चीज़ें हैं। अब हम लोग जैसे बात करते हैं कि कई बार बच्चे आते हैं हमारे पास कि खाते नहीं हैं, और जब उनसे पूछो मैगी खाओगे, कुरकुरे खाओगे तो बड़े मन से बताते हैं। फिर उनकी माँ से पूछो आप लोग गोलगप्पा खाती हैं तो वो भी बड़ा खुश हो जाती हैं। तो ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। लेकिन फल एक सही में एक अच्छा फल है। जैसे आम में देखा जाए तो खुद ही बहुत ढेर सारी एंटीबायोटिक्स हैं, और हमारे रोगों को ऐसी चीज़ें देंगे जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन क्या हर चीज़ें सही हैं? जो हम खा रहे हैं क्या वो सही है? सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है। जो हम खा रहे हैं वो सही है कि नहीं? आम जो हम खा रहे हैं वो सही है कि नहीं? तो क्या आम जो पेड़ से डायरेक्ट लाया गया है कि उसको फिर रख के वो केमिकल में पकाया गया है? आज हम लोग हर जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। आप रोज़ सुन रहे होंगे तरबूज में, संतरे में, हर चीज़ में एडल्ट्रेशन किया जा रहा है, केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। आम में बेसिकली कार्बाइड उसको पकाया जा रहा है। सबको जल्दी चाहिए, है ना। आम का सीज़न तब हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग कहा कि गए कि बरसात हो तब आम खाओ। लेकिन आपको बरसात के बहुत दिन पहले से आम मिलने लगता है, या तो पिछले साल से कोल्ड स्टोरेज से है, नहीं तो जल्दी से उसको पकाया जाता है, जो ठीक नहीं है। जो ऊपर से पकाए गए आम हैं, जो केमिकल से पकाए गए आम हैं, वो बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। हमारे पास आज लास्ट 2-3 हफ्तों से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो पेट दर्द लेके आ रहे हैं, सीवियर पेट दर्द लेके आ रहे हैं कि बहुत पेट दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, लैट्रिन हो रही है, एकदम डायरिया हो जा रहा है, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं। और पेट दर्द तो वाकई है कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और उन अगर बच्चों की हिस्ट्री लेते हैं, हम लोग पूछते हैं कि क्या खाए थे, क्या किए थे, तो एक कॉमन चीज़ मिल रही है कि सबको आम खाए हुए हैं। अभी हम आपको बता दें कि चूंकि अभी हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, कि अभी ये बड़ी जटिल समस्या आ रही थी, क्योंकि जो जैसा मैंने कहा कि जो बच्चे होते हैं अबोध होते हैं। अगर 1 से लेकर 5 साल तक की बात करें तो वो बच्चे अपना रिएक्शन बता नहीं सकते, अपने माता पिता को बता नहीं सकते कि मुझे इस तरह की चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, और माता पिता भी नहीं समझ सकते कि आम खाने से बच्चों के पेट में दर्द होता है। तो तमाम तरह के घरेलू उपचार करते हैं लोग, घर में जो है रखी हुई एंटीबायोटिक जो है वो दे देते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ जाती। सर, ऐसे में जिस तरह से अब मार्केट में कार्बाइड के द्वारा आम पकाया जाता है, तो ऐसे में इसके बच्चों में क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं और इसका क्या इलाज है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो कार्बाइड वाले आम हैं अगर वो आप खाएंगे तो ये जान लीजिए कि वो बहुत दिक्कत करेगा। हो सकता है आपको बहुत बड़ी फूड पॉइजनिंग हो जाए, या इवन उसके और भी रिएक्शन, ब्लडी डायरिया हो जाता है, जो लैट्रिन है उसमें ब्लड भी आ सकता है।
आँव पड़ने लगता है, बच्चों को आँव ऐंठन होने लगती है। मैं कहता हूँ कि बॉडी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, शरीर अपना सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर हम अच्छी चीज़ें ले रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करेगा, और कोई भी ख़राब चीज़ आएगी तो उसको निकालेगा। तो जब निकालेगा तो दो मार्ग हैं हमारे, या तो उल्टी कराएगा, पेट में बाहर से निकालेगा, उल्टी करके निकालेगा, या लैट्रिन के रास्ते से निकालेगा। तो ये फिर बच्चे बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि सही बात है, हम बड़े हैं, हम अपनी परेशानी बता सकते हैं। जो छोटे बच्चे आते हैं वो बताने, तो दिन भर वो इरिटेट होंगे, चिड़चिड़ाएंगे, पेट दर्द होगा तो रोते रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, वो खाना पीना छोड़ देंगे, उल्टी करेंगे। तो यही बेसिकली लक्षण आते हैं कि उसमें इरिटेट होना, रोना, लगातार रोना, चिड़चिड़ाना, पेट पकड़ के रोना। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, नहीं तो गैस होना, और वो उल्टी करेंगे, लैट्रिन पतली होगी, तो यही सब प्रॉब्लम आएगी। और जैसे आपने कहा, घर में रखी हुई मेडिसिन या मेडिकल पे जाके फिर दवाई न लें। हाँ सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से तमाम अब जो फील्ड में मतलब हॉस्पिटल खुल गए हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी, खासकर गांव में, ये गांव क्षेत्र में, ग्रामीण में ये दिक्कत आती है कि लोग जो है झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वो भी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, और उनको मेडिसिन मतलब छोटे बच्चों को भी एंटीबायोटिक तक देते हैं। तो ऐसे में मतलब कहाँ ये, देखिए, इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर सभी एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सभी जितनी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जब ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, तब भी आप जब दे देंगे तो क्या होगा कि हमारे जो अंदर कीटाणु है, बैक्टीरिया, उनको पता चलने लगता है कि ये चीज़ें हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, क्योंकि जो सबसे अच्छा उभर के निकलेगा, तो वो अपने आप में रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं कि ये अच्छा, ये दवाई है, इसके हम कैसे उससे तगड़े बने। जैसे हम तगड़े बनने की कोशिश करें, इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करें, तो बैक्टीरिया, वायरस भी अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें उन दवाइयों को लेके। तो आपको अननेसेसरी इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं करनी चाहिए। जब ज़रूरत है तभी बच्चों को या हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, कोई भी दवाएं काम नहीं करेंगी, और फिर आप एक दिन रेजिस्टेंट हो जाएंगी इस सब चीज़ के लिए। दवाएं सब जब नहीं काम करेंगी तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये थे वरिष्ठ चिकित्सक वैभव जायसवाल जी, जो बच्चों के खासकर स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर दवा कार्बाइड के द्वारा अगर आम पकाया जाएगा, तो इसमें अगर बच्चा या कोई भी परिवार का सदस्य अगर उसको खाता है तो पेट में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आएगी, जिस तरह से इन्होंने लक्षण भी बताए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि बाजार में मिलने वाला आम को कैसे पहचाना जा सके। इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग BHU के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसी विशेष से इसकी राय जरूर लेंगे। नमस्कार, अभी हम लोग वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। वैसे तो आम 1500 प्रजातियां अलग अलग पाई जाती हैं, लेकिन अगर बात करें भारत की तो लगभग 1000 प्रजातियां भारत में भी पाई जाती है। और आपको बता दें, सबसे बड़ा जो भारत देश है वो आम का उत्पाद करता है। लेकिन मार्केट में मिलने वाला आम जो है आजकल ज़्यादातर वो दवाओं के द्वारा ही पकाया जाता है, यानी कि कार्बाइड के द्वारा पकाया जाता है। तो ऐसे में एक आम जनता के सामने एक दिक्कत ये होती है कि उसकी कार्बाइड के द्वारा जो आम पकाए जाते हैं उसको खाने के बाद तमाम तरह की बीमारियां बॉडी में आनी शुरू हो जाती है, और तमाम तरह की परेशानियां आगे बढ़ जाती हैं किसी भी परिवार के सदस्य को अगर बात करें तो ऐसे में हम एक आम जनता, एक आम जनमानस कैसे जज करेगा कि ये कार्बाइड से पका हुआ आम है या ये प्राकृतिक रूप से आम पकाया गया। तो ऐसे पर हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर BK सिंह मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इसको हमें जांचना चाहिए, या किस तरह से हम जांच कर खरीद सकें कि ये आम वाकई नेचुरल या प्राकृतिक है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरह से मार्केट में समय से पहले अमूमन कहा गया कि जब गर्मी आती है, बरसात आती है, तभी आम का सीज़न आता है, और फलों का राजा भी आम ही होता है। तो ऐसे में जब मार्केट में जो मिलने वाला आम है, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो हरे कलर का होता है, और अंदर से लेकिन वो पक चुका होता है। तो ऐसे में ये कार्बाइड के द्वारा पकाया जाता है या नेचुरल रहता है? देखिए, मोस्टली ज़्यादातर तो जो यूज करते हैं ये कार्बाइड ही करते हैं, और कार्बाइड एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। ये कार्सिनोजेनिक होता है, और इससे तरह तरह की बीमारियां और ये पैदा होती हैं। इसीलिए आम को या और जहाँ भी फलों को पकाने के लिए ये हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इथरेल यूज किया जाए। तो इथरेल से पकाने पर उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं रहता है। लेकिन चूँकि मार्केट में अवेलेबिलिटी कार्बाइड की बड़ी इजीली है, और ये देखते हैं गैस वेल्डिंग वगैरह वाले या जहाँ भी देखिए तो
अब इसके पीछे कोई, और वो मोर ओवर एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, तो ये सस्ता पड़ने के कारण यही मोस्टली यूज होता है। ये ज़्यादातर ये कहने की बात है, लेकिन इसको चेक नहीं किया गया है या ना कर सकते हैं जैसा कि चल रहा है ट्रेंड। मतलब आपका कहने का ये है कि मतलब हम एक आम जनमानस मतलब इसको कहीं से जज नहीं कर सकता कि ये है आम कंज्यूमर के लिए कि जज करना। वो तो जाता है तो लंगड़ा, चौसा, दशहरी, उसकी एक टेस्ट है, कलर है, लुक है, और सीजन वाइज वो चीज़ें आती हैं। से पहले लंगड़ा आता है, फिर बाद में दशहरी आती है, लेट में चौसा आता है, तो सीजन वाइज चीज़ें आती हैं और लोग उसी को खा के उसके सुगंध पर, उसके लुक पर और उस पर ही रहते हैं। आम कंज्यूमर नहीं पहचान सकता कि ये किस चीज़ से पकाया हुआ है। तो सर ऐसे में तो कहीं ना कहीं मतलब आम जनमानस का तो हरासमेंट ही हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, तमाम तरह की बीमारियां खासकर तब हो रही है कि बच्चों में ये समस्या ज़्यादातर ये जटिल देखी गई कि ये बच्चे आम खाते हैं, उसके बाद पेट दर्द का लेकर और हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट तो कहिए, रेजिडुअल इफेक्ट कहिए, वो तो जा ही रहा है। वो बच्चों में, बड़ों में, सब में जा रहा है। अब बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम अभी छोटी है, कमज़ोर है, उन पे ज़्यादा असर करेगा, और हमारे आपकी या बड़े लोगों की थोड़ी सी है तो पता नहीं चलता है। लेकिन मार्केट में आप मोस्टली ज़्यादातर पाएंगे कि लोग कार्बाइड से ही पकाया हुआ आम देते हैं, जो कि नुकसानदायक है। और इसके जगह पर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इथरेल का यूज किया जाए, जो कि एक राइपनिंग एजेंट है और वो एक काफ़ी सेफ है। सर हम बात करें, क्या सरकार के द्वारा भी क्या इस तरह की जांच चलाई जा रही है? ऐसा कुछ हमारे जानकारी में नहीं है कि जांच चलाई जा रही है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे हो रहा है, अब पूरे देश भर में हो रहा है। और इसके लिए फिर सरकार को अगर आगे आना है तो जांच चलाने के पहले उस इथरेल वगैरह की अवेलेबिलिटी भी देखनी होगी कि, और वो भी एक माने सही दाम पर जो किसान हैं या जो बेचने वाले हैं उनको अवेलेबल हो, तभी वो लेंगे। नहीं तो वो सस्ता में कार्बाइड पड़ते हैं और इजीली अवेलेबल है तो वो अपना उसी को यूज करते हैं। तो इसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को या जो भी आगे आता है इस मामले में, और वो भी एक सही दाम पर, ताकि उसको महंगा ना लगे। तो ये थे डॉक्टर बीके सिंह जिन्होंने बताया कि अगर दवाओं के द्वारा अगर कोई भी आम पकाया जाता है, वाकई में किसी के भी शरीर पर बॉडी हार्मफुल रहेगा और ये खतरनाक भी है। और दूसरी बात हम ये करें कि मार्केट में इसकी कोई पहचान नहीं है, कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये दवाओं के द्वारा पकाया गया है या प्राकृतिक है। तो हाँ, आम कंज्यूमर नहीं कर सकता, और बाकी ऐसे जो लोग एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा बहुत वो बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। आम कंज्यूमर तो मैंगो, वो तो आम देख रहा है बहुत बढ़िया आम है, वो ले गया। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।